हेलो एवरीवन। दानिश और एजल की मंगनी हो जाती है, लेकिन एजल के दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि दानिश और इशक के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है। एजल इस बात की गहराई तक कैसे जाएगी, इशक किस तरीके से एजल को इस मुसीबत से निकालेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दनियाल इशक को कॉल करता है, इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इसे कहता है कि आपके पास जो बकाया जात पैसे हैं वो मुझे आज ही चाहिए, वरना मैं कमाल को मार दूंगा। जैसी इशक ये बातें सुनती है वो बेचारी डर जाती है और जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करती है और दनियाल के पास जाती है और जाकर चेक इसके मुंह पे दे मारती है। जैसी चेक इसे देती है, इसे कहती है कि भाई ये लो सारे के सारे पैसे और आज से तुम मेरी जान छोड़ दोगे और कमाल सर को तुम कुछ भी नहीं कहोगे। दनियाल ये बातें ऐसा की सुनता है तो वो मुस्कुरा होता है। उसे फौरन जवाब देता है कि जब मुर्गी सोने के अंडे दे रही हो तो उसे मारा नहीं जाता, तब उसे मारा जाता है जब मुर्गी सोने के अंडे देना बंद कर रहे। इस बात पे इसा बड़ी हैरान होती है क्योंकि इसा को समझ आ रही है कि ये आगे भी जाकर मुझे मजीद ब्लैकमेल करेगा। अगर इसकी एजल के साथ शादी हो भी जाती है तो उसके बाद भी ये मुझसे पैसे लेने की कोशिश करेगा। तो इशक के दिल में ऐसी अजीब तरह की बातें जारी होती हैं कि वो जाए और जाकर कमाल के साथ ये सारी बात शेयर कर दे, उसे सब कुछ बता दे। इशक को चाहिए भी सही वो जाए कमाल के साथ और उसे खुले दिल से बता दे। अगर उसे नियत के साथ बताती भी है तो कमाल इसकी बात पे कोई भी शक नहीं करेगा, वो बल्कि इसका साथ देगा। एजल की मेहंदी का वक्त आ चुका होता है। एजल बहुत ज्यादा खुश होती है। एजल की दोस्त एजल के पास आती है, उसे कहती है कि मिसाल के तौर पर अगर वो लड़का आपके साथ शादी से इनकार कर दे या आपकी फैमिली शादी से इनकार करे तो तुम क्या करोगी। तो एजल ये जवाब देती है अपनी दोस्त को, कहती है कि भाई सबसे पहले तो मैं उसे मार दूंगी, उसे मारने के बाद मैं अपने आप को मार दूंगी। दोस्त जब एजल की ये सिचुएशन देखती क्योंकि वो सीरियस होकर बात कर रही होती है तो दोस्त उसे कहती है भाई मैं तो आपके साथ मजाक के साथ बात कर रही हूँ, आप तो सीरियस हो गई हो। लेकिन एजल कहती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, अगर ऐसा ना हुआ तो ये सब कुछ आगे जाकर आप लोगों को नजर आएगा। पीछे से ईसा ये बातें सुन लेती है, ईसा अंदर से डर जाती है, उसे खौफ आना शुरू हो चुका है क्योंकि ईसा को पता है कि भाई दनियाल ने इसके साथ धोखा ही करना है, पैसे ले लेगा या मतलब निकाल देगा, उसके बाद एजल को वो किक मार देगा और जब एजल को किक मारेगा तो एजल कोई ऐसा गलत कदम उठाएगी। वो फौरन जाती है फिर से दनियाल के पास, उसके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है कि दनियाल मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एजल के साथ ऐसा कुछ भी मत करना जो आपने मेरे साथ किया है। वो आपके साथ सीरियस है, सच्ची मोहब्बत करती है, अगर तुमने ऐसा कोई गलत कदम उठाया तो वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। तो दनियाल इस बात पे मुस्कुराता है क्योंकि दनियाल को तो पता है कि भाई जब मेरी एजल के साथ शादी हो जाएगी इससे मैं पैसे ले लूंगा तो इसके बाद मैं फिर कोई और नियत कर लूंगा या किसी और को फंसाने की कोशिश करूंगा। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है दनियाल की तीसरी माशूक आ जाती है। जब दनियाल की तीसरी माशूक आती है और वो दनियाल को देखती है, वहां पर दनियाल ने अपना नाम शहरयार बताया हुआ होता है। माशूक इसे कहती है कि भाई शहरयार तुम साथ धोखा किया है, मैं अब इस लड़की के साथ धोखा नहीं होने दूंगी। दनियाल वहां पर मुंह छुपाने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो खरी खरी से बातें सुना देती है। इससे जब ये सारे सीन देखती कि भाई ये तो मैं दूसरी मशूक हूँ, पहली इसकी ये है और पता नहीं कितनी कितनी होगी, तो इसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। जब इसकी हालत खराब होती है तो वहां पर बेहोश हो जाती है। अब दनियाल यहाँ पर फंस जाएगा क्योंकि इसे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जब इसे लेकर जाएगा तो कमाल को अंदर से शक पैदा हो जाएगा कि भाई खुशी का दिन चल रहा है, शादी का दिन चल रहा है, तो ईसा इस वक्त घर में क्यों मौजूद नहीं। ईसा बेचारी अंदर से पूरी कोशिश कर रही है, वो अपने आप के साथ एक अहद भी करती है कि भाई मैं किसी तरीके से अब एजल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो वो कमाल के पास जाती है और जाकर बात करने की कोशिश भी करती है, कहती कमाल मैं आपके साथ एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन किसी वजह से वो चुप हो जाती है। इस वजह से वो चुप हो सकती है कि भाई कमाल को जब मैं ये बात बताऊँगी तो शादी का मौका है, खुशी का वक्त चल रहा है, तो कमाल परेशान हो जाएगा, ये पहले भी दिल का मरीज़ है, जब ये बात सुनेगा तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है, इसकी मौत वाक़ हो सकती है। तो वो वहाँ पर चुप हो जाती है, बात को घुमा देती है। लेकिन कमाल इससे पूछने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई क्या वजह है जो तुम इतनी खुशी चल रही है और खुशी में तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई है, तुम कोई बात भी शेयर नहीं कर रही, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम परेशान हो, तुम किसी मसले में फंसी हुई हो। तो कमाल खुद इससे बात पूछने की कोशिश करेगा, इसकी बात की गहराई तक जाएगा क्योंकि इतना सीनियर है और इसे अब अपनी बीवी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, इसे इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये कहाँ जा रही है और क्या क्या चाह रही है। अब एजल के दिल में ईसा और दानिश
के बीच में जो चक्कर चल रहा था वो शक पैदा हो जाता है। अगर ये दनियाल के घर जाते हैं, वो खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, इससे उसके बाद वॉशरूम में जाती है, पीछे से दनियाल भी चला जाता है, तो वहां पर एजल इनके पीछे आती है, दोनों को बातें करते हुए देखती है और दनियाल के चेहरे के ऊपर उदासी देखती है, तो वहां पर इसे शक होता है। दूसरा, शादी की तैयारियों में शॉपिंग के लिए गए होते हैं, तो वहां पर जो है इन दोनों को जब आपस में देखती है तो उसका जो शक होता है वो मजीद बढ़ जाता है। अब ये इस बात की कोशिश करेगी कि भाई इन दोनों का आपस में चक्कर क्या है और ये एक दूसरे को कैसे जानते। सबसे पहले जो ये काम करेगी कि ये इसका की जहां पर पहले जॉब करती थी वो पता करेगी कि किस ऑफिस में जॉब करती थी या कहां पर ये जाती थी, वो सारी बातें इसके सामने आएगी। और दूसरा, इन दोनों के पीछे भागेगी भी सही, इन दोनों की ताड़ भी करेगी कि ये जाते कहाँ हैं और एक दूसरे के साथ मुलाकात कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसा जब घर से निकलेगी, एजल तो घर में मौजूद होती है, उसे तो सब कुछ पता है कि ऐसा कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, तो इसके पीछे जाएगी और जब इसके पीछे जाएगी, इन दोनों को मुलाकात करती हुई देखेगी, तो फिर एजल को इस बात पे पूरा 100% हो जाएगा। वो जाकर फिर कमाल के साथ खूब बातें सुनेगी कि भाई मेरे ये मोहब्बत पे ऊपर कब्जा डालने की कोशिश कर रही है, जो उसके ऊपर डेरा जमा रही है, मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करूंगी। सबसे पहले तो ईसा का काम है कि वो ये बात आने से पहले कमाल को खुद बता दे। जब अपनी जबान के साथ सब कुछ खुद उसे बताएगी तो फिर ये सारा जो इल्जाम होगा ईसा के ऊपर नहीं आएगा। अगर एजल अपनी आंखों के साथ इन दोनों को पकड़ लेती है या इस बात पे पहुंच जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर था, तो फिर एजल इस घर हंगामा खड़े करेगी और ईसा के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी और कमाल को ये मजबूर भी कर देगी, कह देगी कि भाई अब ऐसा इस घर में नहीं रह सकती, ये हमें धोखा दे रही थी या फ्रॉड कर रही थी, तो आप इसे तलाक दे रही। तो कमाल मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उससे कुछ बता ही नहीं रही, तो कमाल कहेगा कि भाई इतना बड़ा मेरे साथ धोखा तुम कैसे कर सकती हो, दूसरा मेरी बेटी के साथ धोखा कर रही हो, तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम इस घर से जा सकती हो। तो ये चीज़ें ऐसा ना ही करे तो बेहतर है। इसके लिए अभी बेहतर ऑप्शन है कि वो खुद जाकर जो है कमाल के साथ ये बात शेयर कर दे। दनियाल की तो देखें कि अब तीसरी मशूक भी निकल आई है, जब वो एजल के साथ शादी करेगा उसके बाद इससे सारा पैसा समेट लेगा, हर चीज़ हासिल कर लेगा, तो फिर वो चौथी के बारे में सोचेगा। लेकिन साथ साथ में ईसा को वो ब्लैकमेल करता रहेगा, साथ साथ में उससे पैसे वो लेते रहेगा, क्योंकि पहले उसे ब्लैकमेल इस तरीके से करता रहा कि भाई मैं तुम्हारी सारी स्टोरी जाकर जो कमाल को बता दूंगा। जब वहाँ से उससे कुछ पैसे समेटे, दूसरी बात उसने कमाल को मारने की धमकी दी ईसा को, भाई मैं कमाल को ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो। फिर वो जाकर मजीद 8 से 10 करोड़ दनियाल को दे देती है। दनियाल बड़ा खुश होता है और उसके ऊपर पॉइंट भी मारता है कि भाई जब मुर्गी सोने के अंडे दे रही हो तो उसे मारा नहीं जाता। तो ये चीज़ें सारी ईसा को सोचनी चाहिए और इस मुश्किल से अपने आप को निकालना चाहिए। देखना चाहिए कि ईसा की जैसे हालत ख़राब होती है तो उसके बाद दनियाल इसे कहाँ लेकर जाता है, इसे घर लेकर जाता है या किसी डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अगर डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो वहाँ पर इसे कोई देख लेगा या एजल इसके पीछे आ जाएगी। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या एजल की शादी होने से पहले पहले दनियाल की असलियत खुलकर एजल के सामने आ जाएगी या इससे कुछ ऐसा अपना अहम किरदार अदा करेगी जो एजल को इस मुसीबत से निकाल देगी। ईसा के पास वक्त है, वो एजल को खुलकर सच्चाई बताए और कमाल को भी बताए। पहले वो जाकर कमाल के साथ ये बात शेयर करे, उसे सब कुछ बताए, क्योंकि एजल के साथ डायरेक्ट ये बात करती है तो एजल इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी कि तू मेरा घर खुद बर्बाद करना चाहती है। उसके ऊपर उल्टा और शक करेगी, कमाल को जाकर बताए तो कमाल इसका साथ देगा और सब्र के साथ दोनों काम करेंगे, क्योंकि अभी मंगनी हुई है, मंगनी में कुछ उसके बाद वक्त लगेगा, शादियों की तैयारी होगी और जब शादी हो जाएगी तो फिर एजल की जो है बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ईसा इससे बचा है मुश्किल से और आप लोगों ने ये बताना है कि क्या एजल इस मुसीबत से निकल पाएगी। एजल के सामने खुद ब खुद खोलकर ये सब कुछ सच आ जाएगा। अगर आता है तो एजल का अगला कदम कौन सा हो, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।